नमस्कार, मैं हूं छोटन कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीएसके मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग परसेंटेज के 9वें क्लास में अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक दुकानदार जो पंखे बेचता है, एक दुकानदार है वो पंखे को बेचता है। ये पंखे के मूल्य को 20% कम कर देता है, पंखे के मूल्य में 20% कम कर देता है और उसको अनुभव होता है कि ऐसा करने से बिक्री में 40% बढ़ गया। जो बिक्री था वो 40% अधिक बिकने लगा। पहले माना कि 100 पंखा बिकता था तो अब 140 पंखे बिकने लगे। माना कि वो है नहीं। तो उस दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस दुकानदार था उसके आय में क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसके आय 20-12% घट गया कि बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, जो हुआ रहेगा। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। ऐसी तो इसको बनाया जा सकता है बहुत तरीके से, लेकिन मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहले देखिए, माना कि वो जो दुकानदार है वो हर एक दिन 100 पंखे बेचता था। तो 20%, 100 से हम हमेशा इसलिए तुलना करते हैं कि 100 का अगर 20% निकालने बोले बोला तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो अलग से हमें परसेंट नहीं निकालना पड़ता है। तो माना कि 100 पंखे बेचता था और 20% कम कर दिया तो कितना बेचने लगा, 80%। तो परसेंट को ये हटाएंगे तो बटे में आएगा 100। और ऐसा करने से उसको अनुभव हो रहा है कि 40% बढ़ गया। तो 40% बढ़ गया कहाँ से, 100 से बढ़ गया 40%। तो 140/100, परसेंट को हटाएंगे ये तो इसलिए वो बटे में 100 आ रहा है। 140/100। अब जो कटेगा वो काट देंगे। तो देखिए क्या कट रहा है, ये से एक जीरो, ये 100 से 100 कट गया और ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। और 14 और 8 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 112। तो कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 12% की। तो वृद्धि हो रहा है क्योंकि परसेंट तो हमेशा 100 हो रहे हैं और परसेंट यहाँ आ रहा है 112। तो 12% की वृद्धि हो रहा है, इसलिए वृद्धि हो गया 12%। तो उसका आय में क्या हुआ, 12% की वृद्धि। अब देखिए दूसरा तरीके बताते हैं। एक उसका थोड़ा सा फॉर्मूला जैसे है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है, उसे हमने बनाया है। देखिए वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये परसेंट के बदले 100 नीचे है, क्योंकि हम यहाँ परसेंट लिखेंगे नहीं, तो ये परसेंट के बदले 100 है। तो ये एक्स किसको मानेंगे, जो कम हो रहा है या तो ज्यादा हो रहा है, और जो दूसरा कम ज्यादा हो रहा है उसको मानेंगे। तो पहले में कम क्या हो रहा है, 20%। तो कम हो रहा है तो उसके लिए माइनस, कम हो रहा है उसके लिए माइनस, और ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए प्लस। 40% बढ़ रहा है तो उसके लिए प्लस, और ये प्लस और ये माइनस ब्रैक हो रहा है। 20% कम हो रहा है तो एक्स का है 20 -20, तो -20 उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ, इंटू ये 40% प्लस में है तो 40 प्लस तो लिखा नहीं जाता, तो ये 40/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, तो परसेंट हम ना करके डायरेक्ट बटे में 100 कर देंगे। तो अब देखिए अगर ये ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो ये माइनस आएगा, क्योंकि ये गुने में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ ब्रैकेट हटा के ये माइनस कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट हट गया, क्योंकि ये ब्रैकेट हम यहाँ यूज किए थे, ये ब्रैकेट यहाँ। तो अगर ये ब्रैकेट माना कि हम रखते तो फिर ब्रैकेट खोलते तो ये माइनस यहाँ आ जाता, तो हम पहले ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ये ब्रैकेट अगर हट गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ आ गया। तो अब जो कटेगा वो काट देते हैं। देखिए क्या कटेगा, ये से ये जीरो कट। अब क्या होगा देखिए, ये 40 है, ये -20 है, तो ये +20 हो गया, -8। तो प्लस में आ रहा है 12। तो ये 12 जो दिखा रहा है ये है वृद्धि, ये 12 दिखा रहा है। प्लस में जो दिखा रहा है वो वृद्धि है, अगर यहाँ माइनस होता तो कमी होता। तो इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं, माना कि 20% की कमी हो गया, ये रूल 3 हो जाए। देखिए रूल 3 में क्या कहता है, अगर माना कि 20% की कमी हो गया तो कितना हो गया, 80 पे आ गया। अगर 40% की वृद्धि हो गया तो हो गया 140 पे। और 1% देखे थे, ये 2 जीरो काट गया था, तो वही 1% 2 जीरो काटेगा और 14 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। 112% जो प्लस में आ रहा है, तो इसमें प्लस माइनस दिखता नहीं है जल्दी, इसलिए ये तरीका हमेशा यूज नहीं करते हैं। तो 12% 112 आ गया। तो 12% की वृद्धि हो रहा है।
तो वृद्धि कितना हो गया 12%। तो ये हो गया रूल 2, ये रूल 1 और यहाँ हो गया रूल 3। ये हो गया रूल 1 यहाँ तक, रूल 2 हो गया यहाँ तक और ये हो गया रूल 3 यहाँ तक। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में 30% की वृद्धि तथा 40% की कमी कर दी गई। कोई व्यक्ति उसके वेतन में पहले 30% की बढ़ा दिया गया और बाद में 40% घटा दिया गया। तो व्यक्ति तो बहुत घाटा हो गया भाई कि पहले 30% बढ़ाया और बाद में 40% घटा दिया। तो फिर बोलता है कमी की गई तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोलता है उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम पिछले के जो रूल 2 बताए थे और 3 वो 2 रूल से बता देते हैं, इसको रूल 1 नहीं बताते हैं। तो देखिए उसका था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ देखिए अगर ये और ये दोनों प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ दोनों में से कोई भी अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा और दोनों माइनस रहेगा तो ये प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ जो दोनों अनुसार आएगा उसके अनुसार होता है। हम करके दिखा देते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए 30% की वृद्धि हो रहा है, 30% की वृद्धि तो प्लस 30 और 40% की कमी हो रहा है। देखिए फिर बोला है वृद्धि तो 40% की कमी कर दिया गया उसके वेतन में, तो माइनस 40 एक मिनट माइनस 40 और x इंटू वाई, तो ये x हो गया 30 और y हो गया माइनस 40। ये माइनस प्लस 30 ये माइनस 40, तो प्लस ही रखते हैं प्लस 30 और गुने माइनस 40। तो माइनस के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं बटे में 100, क्योंकि ये बटे में 100 है, क्योंकि परसेंट को हम हटाएंगे यहाँ तो बटे में 100 आएगा, तो बटे में 100। तो हम क्या करते हैं यही हम एक स्टेप आगे ना करके हम यही ये ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो अगर ब्रैकेट को खोल देंगे यहाँ, ये ब्रैकेट जो हम यहाँ यूज किए थे, तो ये माइनस जो है ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस को हम यहाँ रखते हैं क्योंकि ये माइनस है माइनस 40, तो 30 इंटू माइनस 40 रहेगा। तो माइनस यहाँ जो ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो हम ब्रैकेट हटा के अब यही माइनस यहाँ 40 कर देते हैं। तो अब जो कटेगा वो काट देते हैं। देखिए ये 2 से 0 से ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब देखिए क्या है यहाँ प्लस 30 माइनस 40 तो माइनस 10 और ये 3 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12। तो टोटल कितना आ रहा है माइनस 22%। तो परसेंट तो माइनस में होता नहीं है, तो ये माइनस क्या को शो करता है कमी को। ये माइनस शो कर रहा है कमी कि उसके वेतन 22% कम हो गया जितना पहले था। और रूल 2 इसका जो उसमें पीछे में रूल 3 बताए थे उसमें दिखा देते हैं। इसका के लिए रूल 2 और पिछले वाले के लिए रूल 3। रूल 2 देखिए 20% की कम 30% की ज्यादा कर दिया, कितना हो गया 130। 100 से हमेशा 100 से तुलना करना, परसेंट हमेशा 100 होता है, तो उसका 30% 30 होता है तो 30 बढ़ा दिए तो 130। और फिर बोला है 40% की कमी कर दिया तो कितना हो जाएगा 60। और 1% देखे थे यहाँ 1 जीरो को काटता है, 2 जीरो को काटता है, ये 100 से वही 2 जीरो कट जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा ये 13 और 6 को गुना करेंगे तो 78 हो जाएगा। तो ये 78% आ रहा है और परसेंट तो हमेशा 100 होता है, तो क्या हो रहा है इसमें कमी हो रहा है भाई। तो कितना कमी हो रहा है तो 100% में से हम 78% को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22%। ये रूल बहुत छोटा है, इसको भी आप कमी हमेशा कभी भी यूज कर सकते हैं। तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ रहा है 22% की कमी, 22% की कमी। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में 40% की वृद्धि तथा 40% की कमी की गई तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलता है कोई व्यक्ति है उसके वेतन में 40% पहले बढ़ा दिया 40% घटा दिया, तो उसको फायदा हुआ कि घाटा हुआ, यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए आइए देखते हैं। रूल 3 जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे, रूल 2 क्वेश्चन नंबर 2 में उससे बता देते हैं। देखिए 40% की वृद्धि कर दिया तो 140 और 40% घटा दिया तो 60, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं हमेशा 100 से। और इसमें हम देखे थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 में
कि 1% हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो 1% ये 2 जीरो को काट देगा और 14 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 कम 6 और 2 8, 64 84, हम गुना करके बता रहे हैं 64 84%। तो क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है भाई, क्योंकि हमारा तो 100% था, अभी तो 100% आ ही नहीं रहा है, तो कमी कितना हो रहा है, 100% में 84% को घटा देंगे तो कितना हो रहा है, 16% की कमी। अब इसमें एक चीज देख रहे होंगे आप कि सामान बढ़ाया है सामान घटाया है, तब वो 40% 16% की कमी हो जा रहा है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि समान वृद्धि समान कमी, समान वृद्धि समान कमी, कोई क्वेश्चन में हो समान वृद्धि समान कमी, समान वृद्धि समान कमी, तो उसमें कितना कमी होता है, उसके जो संख्या रहेगा उसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर, उसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर और बटे 100, उसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर बटे 100 जो रहेगा वही उसका कमी रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन में जो हमेशा सेम वृद्धि और सेम कमी रहे उसमें हमेशा कमी ही होता है। देखिए इसमें 40% की वृद्धि हो गया, 40% की कमी हो गया, तो कितना हो गया 400, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 बटे में 100, 1 से परसेंट 2 जीरो कट, 16% की क्या हो गया, कमी हो गया। तो चलिए इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, लाइट थोड़ा चला गया है फिर भी अब कोशिश कर रहे हैं बताने की। देखिए किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी की गई, तो इसमें है सेम वृद्धि सेम कमी, तो इसको क्या करेंगे, वही उसके वर्ग के स्क्वायर, तो उसका प्रभाव पर क्या पड़ेगा, तो होगा कमी। पिछले में बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि वो हमेशा कमी होगा, तो कमी कितना होगा, कमी बराबर उसके वर्ग के वर्ग, कितना का वर्ग 20 का, क्योंकि इसमें 20% कमी हुआ है, तो जितना कमी रहेगा उसका लाइट आ गया है, तो उसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर बटे में 100, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 100, 20 का स्क्वायर बटे में 100, तो क्या होगा, देखिए 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, 1% हमेशा 2 जीरो का काटता है, तो 1% के लिए नीचे में 100 था बटे में 100 और एक तो वर्ग का स्क्वायर बटे में 100, तो 1% 2 जीरो का काट दिया और बचा 4, तो क्या हो गया 4% की कमी। तो हम पिछले रूल से जो बताए थे उससे भी आप बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।